Hello everyone, I am Shukdeep. So today we will learn very interesting topic. Okay? So आप सबको पता है कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है, जो जिसे हम हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम बोलते हैं। जो वो है क्या, नॉर्मल 1 2 3 4 जो हम नॉर्मली 0 से लेकर 9 तक नंबर होता है, उसे यूज करके क्या कर सकते हैं हम, कोई भी नंबर को लिख सकते हैं। जितना कितना बड़ा नंबर हो उसे हम लिख सकते हैं। तो आज जो हम सीखेंगे कुछ नया तरीका का एक नंबर सिस्टम सीखेंगे, जो एक्चुअली आप ऑलरेडी फेमिलियर हो। सपोज आपने आपके घर पे वॉच है, वॉल क्लॉक है, तो आपने ऐसा देखा होगा वॉल क्लॉक में क्या लिखा हुआ है। ट्वेल्व ट्वेल्व ओ क्लॉक को ऐसा लिखा हुआ है, एक्स और डबल आई को, वन को आई से लिखा गया है, टू को इस तरह का से लिखा गया है, डबल आई। फिर थ्री को ट्रिपल आई से लिखा गया है। उसके बाद फोर को आई भी इसी तरह 1 से लेकर 12 तक का लिखा गया है। आपने देखा होगा। एक्चुअली मेरा घर पे तो नॉर्मल इंडियन नंबर सिस्टम वाला नंबर से लिखा हुआ वॉच है, बट तो इसके लिए मैंने ऊपर में इसको क्या किया है, मार्कर से लिखा गया है। तो ये नंबर सब आपने देखा है ना अभी इधर। तो एक्चुअली ये नंबर क्या है, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, तो इससे आज हम सीखने वाले हैं। तो आप डरिए मत इसे देख के। एक्चुअली बात क्या है, इस नंबर सिस्टम को सीखने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपको नॉर्मल जो इंडियन नंबर सिस्टम है वो ऑलरेडी आपको पता है। उसके बाद आपको इंग्लिश का जो अल्फाबेट है उससे जानना है। उसमें भी आई नो यू नो ऑलरेडी लाइक अल्फाबेट, बट उसमें से भी आपको बस 7 अल्फाबेट ही जान का यूज होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो मैं इसके लिए एक स्टोरी से शुरुआत करता हूँ। क्या था, एक हमारा फार्मर था जो है रोमन शेफर्ड बोल के। उनके पास क्या था, वो शीप के फार्मिंग करते थे। तो उनका शीप है क्या होता था, हर दिन वो बाहर देते थे, फिर घर पे लेके आते थे। चराने ले जाते थे वो, उन बाहर, फिर लेके आते थे। तो बात है कि क्या हुआ, उनका एक्चुअली उनका तो हिसाब रखना पड़ेगा ना, जितना नंबर ऑफ शिप गया है उतना वापस आया है कि नहीं। उसके लिए वो क्या करते थे, एक ऊँट का पीस होता था, ठीक है। सपोज ये ऊँट का पीस है, उसमें क्या करते, एक शिप को वो ले जाते थे, तो ऐसा नाइफ से ऐसा एक काट करते थे, ठीक है। उसी तरह और एक शिप ले जाते थे तो और एक काट करते थे। उसी तरह जब थ्री थ्री ले जाते तो थ्री काट करते थे। उसके बाद फोर ले जाएंगे तो 4 बार काट करेंगे। उसके बाद जब 5 नंबर तक आएगा, ठीक है। ये एक्चुअली कब हो रहा है, जब हमारा नॉर्मल नंबर सिस्टम नहीं था, एक्चुअली तब का बात है ये, ठीक है। तब क्या हुआ, उसके बाद जब 5 आ गया, उसको थोड़ा अलग से इस टाइप का थोड़ा क्रॉस किया, ताकि ये डिनोट करे कि 5 शिप गया। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 मतलब 9 हो गया। उसके बाद फिर से ऐसा तरीका का क्या हुआ, एक अलग टाइप का काट दिया, ताकि उस वो क्या डिनोट करेगा, 10 डिनोट करेगा। तो बात ये है, तो ये जो उन्होंने जो यूज किया ये तरीका को, फिर उनका नाम से ये नंबर सिस्टम आ गया। क्या क्या नंबर सिस्टम है, रोमन नंबर सिस्टम, ठीक है। और तो इतना तक समझ आ गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो रोमन शेफर्ड थे वो क्या किए थे, उनका शिप को जो लेके जाते थे, उस टाइम क्या करते थे, ऐसा मार्क करते थे। एक शिप को ले गया तो एक ऐसा दाग काट किया एक ऊँट पे, फिर और एक और 5 में जब जाते थे तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का काट करते थे। उसके बाद सिमिलरली 10 में ऐसा डिफरेंट टाइप का काट करते थे। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो रोमन नंबर सिस्टम क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया। और उसमें क्या होता है, वन को, रोमन नंबर सिस्टम में वन को ऐसा आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद टू को डबल आई से डिनोट करते हैं। एज ये आपने ऑलरेडी देखा है, आपका कोई भी एक बुक चैप्टर में भी कभी कभी आप देखा होगा, ऐसा रोमन से लिखा हुआ रहता है। उसके बाद ऑलरेडी मैंने आपको बताया वॉच पे लिखा हुआ रहता है। उसके बाद ये टू, उसके बाद थ्री को ऐसे लिखते हैं, देन फोर को 1 4, ये फोर को
ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं लिख रहे, इसको मैं आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद 5 का नोटेशन क्या है, ऐसा है। 6 को हम ऐसा ऐसा लिखते हैं, फिर 7 को ऐसा लिखते हैं, 8 को ऐसा, एंड देन 9 को 1x, एट लास्ट 10 को हम, ठीक है मैं 10 को इधर लिख दे रहा हूं, इसे मैं रफ कर रहा हूं। सो 10 को हम x से डिनोट करते हैं। ये हो गया क्या, 1 से लेके 10 तक का रोमन नंबर। तो एक्चुअली आपको मैं अभी यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, आपको एक्चुअली कौन सा 7 जो नंबर है रोमन नंबर आपको याद रखना है। उसके बाद अभी आपको पूछा जाए कोई भी रोमन नंबर आप लिख सकते हो। सो 1 को आप I से डिनोट करोगे, फिर 5 को B से, 10 को X से, देन 50 को आप L से डिनोट करोगे, 100 को आप C से डिनोट करोगे, 500 को D से डिनोट करोगे, ओके, एंड देन 1000 को आप M से डिनोट करोगे। और यहाँ पे रूल क्या ऐसा है, कुछ रूल है यहाँ पे किसका थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस रोमन नंबर को लिख सकते हैं। तो रूल ये है कि जो कोई भी एक जो सिंबल है हमारा रोमन का, जैसा कि ये I हो गया, फिर B हो गया, फिर X हो गया, इसका मैक्सिमम 3 टाइम यूज कर सकते हैं। जैसा कि I 3 बार, फिर भी 3 बार, 4 टाइम हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हम 3 टाइम, ये क्रॉस है ओके, ऐसा यूज नहीं कर सकते, हम 3 टाइम ही करेंगे। उसके बाद x लाइक ये 10 इसको भी हम 3 टाइम यूज करेंगे। सिमिलरली सी को भी हम 3 टाइम यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम यूज कर नहीं पाएंगे, ओके। तो ये मैं बाकी सब मैं इसको अभी रहने देता हूँ, बाकी सबको राफ करता हूँ, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको इसको कैसा लिखना है। जो रूल है ये क्या है, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि 1 को तो आप ऐसा 1 I से लिखोगे, ठीक है। 2 को आपको कैसा लिखा, ऐसा डबल I, 2 बार I लिखोगे। फिर 3 को आप ऐसा ट्रिपल I से लिखोगे, ये 3 हो गया। मतलब ये बात ये हो रहा है 1 ये है, और इसको I प्लस I, ये कितना हो रहा है 2I, मतलब 1 प्लस 1 2 हो रहा है, तो इसको ऐसा लिख रहे हो आप। फिर I प्लस I, ये शो क्या हो रहा है 3 हो रहा है, ठीक है। तो अभी 4 हो गया ना, तो 4 को लाइक आप एक्चुअल ऐसा नहीं 1 लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रूल है कि कोई भी जो रोमन नंबर है आप मैक्सिमम उसको 3 टाइम ही लिख सकते हो। एंड देन आप जब तो इसके लिए हमारा पास रूल क्या है, एक रूल है जैसा कि हमें ऑलरेडी यहाँ ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको यूज करके हम लिखेंगे, हमें पता है 5 कितना, 5 को हम B लिख सकते हैं। तो हमारा रूल ये है कि अगर ये B है ना, इसके अगर हम इस तरफ 1 लिखे तो ये क्या होगा, B 5 है, 5 और ये जो I है ये 1 है, तो 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 हो गया। और जब हम I को लेफ्ट में लिखते हैं, जब भी हम कोई भी नंबर है रोमन नंबर, उसके राइट पे लिखेंगे नंबर, जो उससे छोटा है वो ऐड हो जाएगा, या तो सेम होने से भी होगा, वो ऐसा इशू नहीं। वो हम और डिटेल्स पे जितना बड़े नंबर आएगा उतने डिटेल्स पे हम जानने वाले। बट इसमें आपको याद रखना है कि जो भी नंबर है उससे छोटा नंबर अगर राइट साइड में आ रहा है तो उसको हम ऐड करेंगे, अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 4, क्योंकि ये भी 5 है और I जो लेफ्ट साइड में है, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, तो 4 हो गया। और ये क्या है, और फिर हमें अगर हमें फिर क्या 6 लिखना है, तो ये 6 यहाँ से तो 4 हमारा क्या हो गया, ये I भी एंड 6 ये हो गया। उसी तरह हम 7 को लिख सकते हैं, इसमें आपका इश्यू नहीं होगा आई थिंक।
5 प्लस वन 7, फिर 8 वन वन, सो भी 1 1 1 कितना हो गया, 5 प्लस 3 8 हो गया। अब 9 में क्या कर सकते हैं हम, B 1 1 1 ये नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने आपको बताया हूँ क्या कि कोई तीन नंबर एक साथ हम लिख नहीं सकते हैं, है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x है, x का अगर इस तरफ 1 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। तो हम 9 को ix लिख सकते हो, 10 तो यहाँ से आपको पता ही चल गया 10 मतलब x है। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, और नंबर में आपको दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। उसी तरह जब 11 लिखेंगे हम, आई होप ये आपको समझ आए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो अब अभी हम 11 लिखेंगे, 11 लिखने के लिए क्या होगा, 10 प्लस 1, 10 ये है और प्लस 1 तो ये राइट हैंड साइड पे होगा ये y। जैसा कि 9 लिखना है तो लेफ्ट में होगा तो -1 हो रहा है। उसी तरह का 12 लिखना है तो x प्लस 1 1 x मीन्स 10 10 1 1 11 12। उसी तरह 13 x 1 1 1 लाइक 10 11 12 13। अब 14 लिखना है तो हमें पता है x x प्लस 4 होना चाहिए, 4 कितना है हमारा IB, तो 14 15 x भी 15। यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लाइक 16 है तो x 10 है, 6 को हम ऐसे लिखते हैं IB, ठीक है। 17 में क्या हो गया, x एंड भी 7 को लिख दिया। उसके बाद 18 को x एंड 8, सॉरी ये 7 होगा डबल डेस्ट, फिर 8 हो गया। उसके बाद 19 को x 1 9 एंड 20 को कैसे लिख सकते हैं, एक्स एक्स। तो इस वीडियो में आपको मैं इतना तक ही बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल्स पे लाइक 100 से ज्यादा, लाइक यहाँ पे मैंने 20 तक बताया ना, लाइक 21 22 आप क्या कीजिएगा, 50 तक आप कीजिए, उसके बाद 50 से लेके एबोव वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताने वाला हूँ। थैंक यू।